जो दूसरा दिन है, आज सदन में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक समेत कई विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही अलग अलग विभागों के प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सदन में आज भी बढ़ते अपराध और SIR के मुद्दे पर हंगामे के आसार है। हंगामे की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आज दूसरा दिन विधानसभा के मॉनसून सत्र का विपक्ष के हंगामे को लेकर सरकार भी तैयार है, जो कि पहले दिन भी न सिर्फ सदन के अंदर बाहर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज दूसरा दिन है, हंगामे के पूरे आसार। बिल्कुल, छोटी सी पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले तो ये कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा कुमारी हैं और पूरा जो है एक हम तस्वीर दिखा दें कि काले लिबास में है। तो पूरा विपक्ष आज काले लिबास में है, क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा है, ये पूरा विपक्ष नहीं, पूरा बिहार कहिए, पूरा बिहार आज काले लिबास में है। चूँकि जब जनता के अधिकारों का हनन होता है तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, और हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ हैं, और उनका आवाज़ हम लोग सदन के माध्यम से देश को और देश के जो मुखिया हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनको सुनाना चाहते हैं। तो यानी कि SIR का मुद्दा जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, और SIR पर विलम्ब रोक लगनी चाहिए। और जो पहले से पूर्व से जो चला आ रहा है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको लागू करना चाहिए। और ये पुनरीक्षण का चुनाव 2 महीने 3 महीने के बाद है, और इस तरीके का कवायद ये ऐसा किया जा रहा है, जो वोटर, जो गरीब गुरबा है, जो वंचित समाज है, जो सरकार बदलने के मूड में है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, तो उनकी आवाज़ को दबाने की बहुत बड़ी साजिश है। तो देखिए, आवाज़ की दबाने की साजिश है। और तस्वीर जरा हम कैमरे की नज़र से दिखा दें अपने दर्शकों को कि किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो काले लिबास में हैं और विरोध प्रदर्शन SIR का जो मुद्दा है, यानी कि जो सघन मतदाता सूची जो अद्यतन करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, इस मसले को लेकर और विधि व्यवस्था को लेकर। और आज सदन के अंदर की जो तस्वीर होगी, तो आप एक तरीके से कहें कि राजनीति जो है वो शतरंज की बिसात की तरह काले उजले में नजर आएगी। पक्ष और विपक्ष आमने सामने ब्लैक एंड व्हाइट में होंगे, और यहाँ पे जोरदार तरीके से विरोध जो है वो जताते हुए, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य है। 12 बिल जो है वो आज प्रस्तावित है भोजनावकाश के बाद, और प्रथम पाली में जो जिस तरीके से शेड्यूल्ड है आज ध्यानाकर्षण और प्रश्नोत्तर, इन तमाम बातों को लेकर। लेकिन विपक्ष का जो तेवर है उससे आज स्पष्ट है कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे शकील अहमद है, कांग्रेस के आज पूरा विरोध। आज तो विरोध के जो स्वर हैं वो और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कारण ये है कि बिहार में अगर आप देखिएगा हाल के दिनों में जिस तरह से गुंडा राज बढ़ा, जिस तरह से हत्याएं, अपहरण, चोरी, डकैती, रेप, दलितों का रेप, उसका इलाज नहीं, ये सारे मामलात बिहार में बढ़े हैं। और इस सरकार से क्या उम्मीद करता है विपक्ष कि वो इन कारणों को ढूंढे, लेकिन हर रोज़ फिर हत्या बढ़ती चली जाती है। कोई व्यावसायिक वर्ग यहाँ आएगा नहीं। पलायन के मामले को लेकर के भी बड़ा सवाल है यहाँ। SIR जो है, जो इनका वोट बंदी का मामला चल रहा है, ये वोट को जिस तरह से रोका जा रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये प्रतीत करती हैं कि बिहार में और इस मौजूदा सरकार के यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई, इस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं वो कह रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे तस्वीर जो है वो बेहद स्पष्ट है कि कैसे विरोध जो है बड़े पैमाने पर वो पोर्टिको में आकर, और यहाँ पे स्पष्ट है विपक्ष का रुख कि किसी भी हाल में आज सिर्फ सदन का ये विरोध स्वरूप बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि सदन को चलने नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पे एक हंगामे की स्थिति जो है वो अंदर देखने को मिलेगी, और सरकार की कोशिश होगी कि जो प्रस्तावित जो शेड्यूल्ड कार्य है और इसके अलावा जो बिल है, उस काम को, विधायी कार्य है, इसको पूरा कराया जाए। तो लिहाजा अब चैलेंज जो है वो आसन के ऊपर भी है कि कैसे जो है वो सदन चलेगा और क्या कुछ वस्तु स्थिति बनेगी। और
सत्ता पक्ष जो है वो अपनी बातों को मजबूत तरीके से रख रहा है। हालांकि पहले इस तरीके से जो स्थितियां बनेंगी इसका भान जो है वो सत्ता पक्ष को है। लिहाजा कल जो बैठक हुई है एनडीए की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर, उसमें काफ़ी कुछ तय किया गया है। तो वो बातें भी निकल कर सामने आएंगी कि आखिर किस तरीके से चीज़ें हैं। और हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उनका रुख है, और यहाँ पे हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उनको सुनते हैं कि क्या रुख है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश घुसपैठियों का नाम है, रोहिंग्यों का नाम है, तो बोगस वोट जो कट रहा है, लोकतंत्र जो मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र के मजबूत होने से जिनको कष्ट है वो लोग छटपटा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। एक सवाल है, धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद बिहार में चर्चा है कि नीतीश जी का भी नाम आगे आना चाहिए। देखिए, बिहार के लिए सौभाग्य की बात होगी अगर नीतीश कुमार जी ऐसा विकास पुरुष उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यानी आप लोग का समर्थन क्यों नहीं, अरे बिहार का बच्चा चाहेगा जो नीतीश उपराष्ट्रपति बने। तो यानी कि कहीं ना कहीं मामला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि जी नहीं, वो हेल्थ के ग्राउंड पर इस्तीफा दिए हैं, वो महामहिम है, इस पर टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। रही बात, कौन बिहार का नागरिक नहीं चाहेगा कि बिहार का बेटा उपराष्ट्रपति बने। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बिहार के नव निर्माता है। ये चलिए, ठीक है, रुख है और सत्ता पक्ष का, और साथ ही साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल बता रहे हैं कि किस तरीके से बातें हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया। हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। मधुबनी से भी बड़ी खबर है, जहां पर 9वीं कक्षा के नाबालिग